देवतले भाइयों, माँ शक्ति। आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 377 और आज हमारे बीच में है आदरणीय विनय कक्कड़ जी, जो एडवोकेट हैं। आज आपका जो विषय है वो है अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा। बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, एनीवे इससे पूर्व आप कई विषय लिख चुके हैं और हम आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद अरविंद जी। आइए एक बार गायत्री में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाज्यते च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा युता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूप। यह विषय रामचरितमानस की एक चौपाई है जिससे लिया गया है। जो चौपाई बालकांड में आती है, अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा अखत अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम दहुते केहे जहि जुग निज बस निज भूते। इसमें हमने अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूप इसको लिया है विषय के तौर पर। अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण, आध्यात्मिक जगत को इन दो शब्दों में बहुत लंबे समय से भ्रमित किए रखा है, उलझाए भी रखा है। और आज भी आध्यात्मिक जगत इस विषय में उतना ही उलझा हुआ है जितना वो आज से बहुत पहले भी था। विषय ही ऐसा है कि अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण, इन दोनों में से किसको आखिर लिया जाए। इसने अगुण और सगुण ने, निर्गुण और सगुण ने अर्जुन को भी भ्रमित किए रखा। और अर्जुन भागवत गीता में पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो भक्त आपकी सगुण भक्ति करते हैं और जो भक्त आपके निर्गुण भक्ति करते हैं, इन दोनों भक्तों में से कौन सा भक्त या कौन सी भक्ति उत्तम है। यानी कि अर्जुन जैसा महापुरुष भी भगवान से ये जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सी धारा उत्तम है। धारा तो दो ही है, अगुण या निर्गुण। निर्गुण जो गुणा, जिसमें प्रकृति जन्य सत्य रज तम, प्रकृति के 3 गुण हैं। निर्गुण यानी कि वो गुणातीत है,
वह इन तीनों गुणों से हट करके, उसमें इन तीनों गुणों का समावेश नहीं, और सगुण जिसमें आकर के प्रकृति जन्मे तीन गुण सत्य, रज और तम, ये आ गए। कहीं कहीं इसको निराकार और साकार के रूप में भी लिया जाए। निराकार की पूजा करी जाए, आराधना करी जाए, या साकार की आराधना करी। ये दो ही धाराएं हैं जो अध्यात्म जगत को अपने अपने तरीके से प्रभावित करती है। जो निर्गुण की आराधना करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सगुण की आराधना करते हैं। इन दो धाराओं में भक्ति काल में आकर के जो सगुण आराधना है, सगुण आराधना में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये दो धाराएं जुड़ गई। और निर्गुण आराधना में, निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, ये दो मार्ग। यूं अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें, मानव जाति के सभ्यता का कैसे कैसे विकास हुआ, तो निश्चित रूप से मनुष्य निर्गुण से सगुण की ओर आया। जब मनुष्य का धीरे धीरे सभ्यता के साथ साथ विकास हुआ है, तो अपनी अपनी देश काल की परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य ने प्रकृति के कुछ प्रतीकों का पूजन करना प्रारंभ किया। कहीं पहाड़ को प्रतीक बना लिया गया, कहीं किसी जल प्रपात को प्रतीक बना लिया गया, कहीं किसी नदी को प्रतीक बना लिया गया, कहीं कहीं जानवरों को प्रतीक बनाया गया। देवियों को इस प्रकार से बनाया गया कि जो ऐसे स्वरूप बना दिए गए कि ये स्वरूप जो है ये इस चीज से रक्षा करता है, ये स्वरूप इस चीज से रक्षा करता है। कहीं ड्रैगन की पूजा करी, ड्रैगन को बना लिया गया, कहीं शेर को बना लिया गया, और वह प्रतीक बन गए उनके पूजन। और उस प्रकार की यह उपासना पद्धति विश्व में हर जगह चली। कहीं सूर्य की उपासना, कहीं चंद्र की उपासना, कहीं तारों की उपासना, ये चलती रही। लेकिन साथ साथ इसके निर्गुण भक्ति की भी शैली चलती रही। माता पार्वती भी विस्मित हो गई कि शिव जी, जिनके सामने जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और उनको सब नमन करते हैं, वे राह में चलते एक राजा से दिखने वाले को नमन कर रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती कि इनको क्यों नमन कर रहे हैं, ये तो एक मनुष्य है, और मनुष्य को ये क्यों नमन कर रहे हैं? मनुष्य को तो इनको नमन नहीं करना चाहिए, और ये मनुष्य को नमन कर रहे हैं। शिव जी उनसे कह रहे हैं, जय सचिदानंद जग पावन, आज के चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पूरी कृपा। इस बात पर सती को भ्रम हो जाता, क्या आखिर ये हुआ क्या? ये क्यों इनको प्रणाम किया इन्होंने? क्योंकि सती ये मान के चल रही है कि एक मनुष्य जो है वो कैसे इस रूप में हो सकता है। मनुष्य रूप के व्यक्ति को मेरे पति शिव जो है आखिर क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्यों उन्होंने प्रणाम करा? तो उनको भी ये हो जाता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी अभेद
सोह की देह धरि हुई नर, जाहि न जानत हुए। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायादिमल रहित, अजन्मा, अव्यव, अंश रहित, जो इच्छा चेष्टा से अलग और भेद रहित है, जिसे वेद भी जानते हैं, वह क्या देह धरकर मनुष्य होगा? यह तो बिल्कुल अशक्य है। सती को यह भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम के चलते ही वह अपना जो शंका है उसको शिव जी के सामने रखती हैं, और शिव जी उनकी इस शंका के लिए वो समझ जाते हैं कि अब इनको जो शंका हुई है इसका समाधान होना चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए चली जाती है शिव जी की आज्ञा से भगवान राम। और जब वे परीक्षा लेने के लिए जाती हैं तो उनको जो परीक्षा से प्राप्त हुआ, जो परीक्षा ली उन्होंने भगवान राम, तो उससे उन्हें लगा कि नहीं, ये परीक्षा तो मैंने गलत ली, ये तो वास्तव में कोई सर्वंतर्यामी है जो मनुष्य वेश में है जरूर, पर ये सर्वंतर्यामी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात को लिया, अगुण सुगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दहुते, किए जेहि जुग निज बस निज भूप। ब्रह्म के दो स्वरूप, एक अगुण निर्गुण और एक सगुण, दोनों उपमा रहित, अनिर्वचनीय, अथाह और अनादि हैं। मेरी राय में तो दोनों निर्गुण और सगुण ब्रह्म राम से, राम का नाम बड़ा है, क्योंकि जिसने अपने बल प्रभाव से दोनों को अपने वश में किए। अब इसकी पहली पंक्ति को हम देखते, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। दूसरी पंक्ति को हम सबसे अंत में लेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति इसका हल दिया है तुलसीदास जी। पहले हम चर्चा करते हैं अगुण और सगुण। तो अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक अगुण निर्गुण है और एक सगुण है। दोनों उपमा रहित हैं, अनिर्वचनीय हैं, अथाह है, अनादि। ठीक उसी प्रकार से जैसे बाद में आकर के गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति आजुनि सेवु गुरु प्रसाद। और इसी बात को कबीरदास जी ने कहा अपने हिसाब से, कहे कबीर विचार के, जाके बरन न गाँव, निराकार और निर्गुण है पूर्ण सब ठाक। कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति पर ज्यादा बल दिया और निर्गुण को उन्होंने बताया निराकार और निर्गुण है पूर्ण सब ठाक। नानक जी ने भी इसी प्रकार से एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति आजुनि सेवु गुरु प्रसाद। जो अकाल मूर्ति है, जो स्वयं है, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, जिसके जो निर्भय है उसका कोई दुश्मन नहीं, वह निर्भय है, अजात शत्रु है। उसकी प्राप्ति के लिए किसी गुरु की कृपा हो, सदगुरु कोई मिल जाए तो वह प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य स्वरूप है। सतनाम उसी का नाम।
ये निर्गुण पक्ष को उसके दर्शाता है। सगुण पक्ष की तरफ जब आते हैं तो सगुण पक्ष में गुण की बात हो। शिवजी समझा रहे हैं पार्वती जी को, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर पहेली है क्या, तो उन्होंने बहुत थोड़े से शब्दों में ये समझाया पार्वती जी को कि एक ही मनुष्य में ये दोनों होते हैं। ये मानो, उसमें अगुण भी है और उसमें सगुण भी। जो आपके हृदय में है, जिसे आपकी आंख देख नहीं पा रही, वह निर्गुण है, वह निराकार। और जो आपकी आंखों को दृष्टिगत हो रहा है, जिसे आपकी आंख देख रही, वह सगुण। वास्तविकता भी है, आंख तो गुण वाली है ना, गुण गुण को ही तो देखेगा, गुण तो गुण को ही देखेगा। आंख से जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें सत रज और तम तीन गुण होंगे। और यूं तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सब जगह, हरि तो सब जगह, कण कण में वो व्यापक नजर आ रहा है, नजर से दूर है, लेकिन है तो हरि का ही। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट। ये तो जो है सब जगह है। अब जो हमें नजर आ रहा है वह आकार में है, और जो हमें नजर नहीं आ रहा है वह निराकार में है, वह निर्गुण। जो हृदय में है वह निर्गुण है, और जिसको हम देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, वह सगुण है। ईश्वर सजीव अविनाशी, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यदि हम उस दृष्टिकोण से देखें तो उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वह निर्गुण है, और वह मनुष्य जो है जिसको हम देख रहे हैं वह सगुण है, वह सगुण। एको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो नजर आ रहा है वह ईश्वर की ही तो माया है। वह उसने अपनी माया से आच्छादित कर रखा है। उसकी माया में तीनों गुण है, और जो माया से अलग है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, उसमें कोई भी गुण नहीं, उसमें कोई भी गुण नहीं। इसलिए अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। वह जो है उसका, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, अनादि है। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, उसको सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता, उसे सीमा में बांध ही नहीं सकता है। अव्यक्त है, व्यक्त कैसे करोगे? क्योंकि आप जो देख रहे हो बस वहीं तक तो आप देख रहे हो, परंतु ये तो उससे भी और बहुत आगे था, जहां तक हमारी दृष्टि भी नहीं जा सकती। तो अनंत अनंत अनंत, नेति नेति, उसके बारे में कहा जाता है नेति, जितना कहो उतना कह ही नहीं सकते, परिभाषित नहीं कर सकते उसको। परिभाषित इसीलिए तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे देख नहीं। लेकिन ये स्वरूप को हम
भगवान राम का हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कंधे पर धनुष टांग रखा है, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उनकी पत्नी सीता जी चल रही हैं, जो मूर्ति में हमें नजर आ। अब चूंकि इन मूर्तियों की हम प्राण प्रतिष्ठा किए देते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से और ज्यादा इनमें सत रज तम के गुण हों। जो हमारी आत्मा से है वह सत से है, जो हमारे मन से है वह रज से है, जो हमारी देह से है वह तम से। तो ये सत रज तम तीन गुण जिसमें है वह सगुण है, और जिसमें ये तीन गुण नहीं है वह निर्गुण। आप उपासना निर्गुण की कर लीजिए, आप उपासना सगुण की कर लीजिए। वृंदावन के एक संत थे उड़िया बाबा। उड़िया बाबा निर्गुण के उपासक। उन्होंने निर्गुण भक्ति से सर्वोच्चता तक पहुंचे हो, और उन्हीं के आश्रम में रहने वाले संत हरि बाबा रहते तो उड़िया बाबा के आश्रम में थे, पर संत हरि बाबा दिन भर बैठ करके भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने चंवर हिलाते हैं। वे भी बहुत बड़े संत। उन्होंने अपनी भक्ति की उस धारा से वह सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। संत नामदेव और एक योगी, वह दोनों साथ साथ जा रहे। दोनों को प्यास लगी, दोनों को प्यास लगी। जब दोनों को प्यास लगी तो सामने एक कुआं आ रहा। कुएं के पास पहुंचते हैं, ने तो कोई बाल्टी है ने कोई रस्सी है पानी निकालने की। कुआं गहरा है, पानी कैसे निकाला जाए? तो वे अपने योग बल से वहीं खड़े रह करके भी कुएं में से पानी पी। उनकी अपनी धारा। अब नामदेव जी को, भाई नामदेव जी आप कैसे पानी पियोगे? तो नामदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, रस्सी नहीं बाल्टी नहीं, मेरा विठ्ठल तो है, मेरा विठ्ठल मुझे पानी पिलाए। और वो भाव में अपने विठ्ठल को देखते हैं, विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल। और रूप सामने है भगवान। कहते ये हैं कि विठ्ठल भगवान ने कुएं के जल को ऊपर ले आए और कुएं का जल उस कुएं से बाहर बहने लगा। राम नामदेव जी ने पानी पी लिया। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो निर्गुण को पूज रहा है, निर्गुण के साथ है, लक्ष्य उसके पास भी वही। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह निर्गुण का रास्ता हो, और जो सगुण के लिए है, यदि उसके सामने भी वही लक्ष्य है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो वह उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सगुण को। ऐसा नहीं है कि निर्गुण वालों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं है कि सगुण वालों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। लक्ष्य की प्राप्ति दोनों को ही। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में आगे आकर के ये कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपलु बिलग नहीं जैसे। सगुण
और अगुण, इसमें कोई भी एक विराम लगाने का प्रयास यहाँ तुलसीदास जी ने किया कि क्यों हम इसके ऊपर आपस में ये कहते हैं कि तेरी भक्ति अच्छी या मेरा रास्ता अच्छा, तेरा रास्ता अच्छा या मेरा रास्ता अच्छा। हम जब ये बात कहते हैं तो तुलसीदास जी कहते दोनों ही अच्छे, रास्ते तो दोनों ही अच्छे, मंजिल लक्ष्य की बात है, लक्ष्य जिस रास्ते से प्राप्त हो जाए वह रास्ता। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपलु बिलग नहीं जैसे। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि पुराण बुद्ध वेद सविस्तार ये वर्णन करते हैं। जो गुण रहित अरूप, जो गुण रहित अरूप अलक्ष्य अजन्मा है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप होता है। जो गुण रहित है वह सगुण कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे जल और जल के ही बने हुए ओले में कोई भेद नहीं। बहुत सुंदर बात इस चौपाई में तुलसीदास जी ने, जल और जल के बने हुए ओले में कोई भेद नहीं। जल भी जल ही है और जल से बना हुआ जो ओला है, जब वो गिरता है, मेघ जब उसको छोड़ते हैं और वह धरा पर आता है, तो वह भी तो जल ही हो जाता है। हमें ओला दिख रहा है, बस इतना सा कि हमें वो ओला दिख रहा है, हमने कहा ये ओला है, लेकिन दूसरे ने कहा कि ये जल है। जल और ओले में क्या भेद है? सिर्फ नाम के ओला है। थोड़ी देर में ही वह ओला जल हो जाएगा, ओला वहां रहेगा ही, ओला वहां रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ये बात कह दी कि जो गुण रहित है वह कैसे सगुण होता है, जैसे जो गुण रहित है वह कैसे सगुण होता है, जैसे जल और जल के बने हुए ओले में भेद नहीं है, इसी प्रकार से सगुण ही अगुण ही नहीं कछु। भक्तों के प्रेमवश वह भगवान सगुण रूप होता है। बस इतनी सी, भक्तों के प्रेम बस वह भगवान सगुण रूप हो जाता है, जैसे जल से ओला बन जाता है, लेकिन वही ओला कुछ ही देर में फिर जल रूप में होगा। बात सर इतनी सी। हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब 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 भगवान अवतार रूप में आए तो वह साकार रूप, अन्यथा वे निराकार, अन्यथा वे निराकार। अपना जितना भी अध्यात्म है, यदि हम उस सारे अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो भगवान ने अवतार किसके लिए लिया? भगवान ने अवतार इसी मानवता के लिए ही तो लिया है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा,
हरे ही दया निधि सज्जन। किसके लिए ले रहे? उन्हें क्यों आना पड़ता है? साकार रूप में आना क्यों पड़ता? मनुष्य रूप में, सगुण रूप में उन्हें आना क्यों पड़ता? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जो बात गीता जी ने कही गई वही बात रामचरितमानस में बड़े सीधे सीधे शब्दों में तुलसीदास जी ने कह दी। जब जब होई धर्म की हानि बारही असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, असुर अधर्मियों का अन्याय धरती पर बढ़ जाएगा, तब तब प्रभु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आएंगे और सज्जनों साधु संतों को अधर्मियों के अन्याय से मुक्ति दिला। अपने भक्तों की पीड़ा पर प्रभु को अवतार लेने पड़ते और साकार रूप में आना पड़ता। प्रहलाद की पीड़ा के लिए तो प्रभु खंबे में से प्रकट हो और नरसिंह रूप ले लिया। नरसिंह रूप ले लिया, ना जानवर का शरीर, ना ही मनुष्य का शरीर, नरसिंह रूप ले लिया। किसके लिए? क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो अधर्म बढ़ गया था और जिस अधर्म से टक्कर प्रहलाद ले रहा उसका अपना पुत्र हिरण्यकश्यप बार बार जिसकी परीक्षाएं हो रही, अंत में प्रहलाद के रूप में उस समय की उस मानव जाति को अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए नरसिंह अवतार ले रहे हैं भगवान। अब वो हमें नजर आए नरसिंह अवतार, त्रेता में वो नजर आ रहे हैं राम अवतार, विष्णु ने राम अवतार ले ली। राम जी को साकार रूप में लोगों ने देखा, एक उसका उन्होंने बनाया कि साहब ये तो जो है वास्तव में मनुष्य रूप में अवतारी चेतना है, अवतारी चेतना। हम कहते हैं कि महाकाल की चेतना वर्तमान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने देखी है, तो उनको महाकाल का स्वरूप कहा गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे तो वो मनुष्य का स्वरूप, महाकाल को किसने देखा? पंडित श्री राम शर्मा। और ऐसे अनेक स्वरूप रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रेदास हैं, नामदेव जी हैं, तुकाराम जी, ऐसे ऐसे अनेक स्वरूप जो है तो मानव रूप में, सगुण रूप में, लेकिन वो है अवतारी चेतना, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव जगत में सगुण रूप में इसलिए हुआ है कि जो निर्गुण रूप में धर्म की हानि हो रही है, उस निर्गुण रूप में होने वाली धर्म की हानि को सगुण रूपी अवतारी चेष्टा, अवतारी चेतना अपनी चेष्टाओं से ठीक कर, अपनी चेष्टाओं से ठीक कर। इसलिए अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण और सगुण में कुछ भी भेद नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ना, इस बात के ऊपर विवाद करना व्यर्थ है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद। आगे उन्होंने कहा, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा कही किमि कहो विमोह प्रसंगा, राम सचिदानंद दिनेशा नहीं कहा मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना
निहिता पुनि विज्ञान ये, जिसका नाम भी भ्रम और तम तिमिर अंधकार भ्रमजनक अंधकार के लिए सूर्य के समान है, उस विमोह का संबंध कैसे कहा जा सकता? सचिदानंद राम सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र नहीं है, वे सहज प्रकाश रूप भगवान है, वहां विज्ञान रूपी सवेरा नहीं हो। कितनी सुंदर बात आगे तुलसीदास जी ने कह दी। आगे उन्होंने एक जगह कहा है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोही सा। यह जगत प्रकाश है, राम इसके प्रकाशक हैं, वे माया के स्वामी गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भाषित होती। अब यहां सगुण राम की, लेकिन फिर उस सगुण राम पे भी निर्गुणता का भाव, जगत प्रकाश से प्रकाशक भाव। इस जगत को प्रकाशित करने वाला कौन है? वह प्रकाशित करने वाला राम है। वह प्रकाशित करने वाला, जिसने इस जगत को प्रकाशित किया, उसका प्रकाशक राम। माया, लेकिन आगे मायाधीश। अब माया का मायाधिपति भी वो तो वही है। ठीक है कि माया गुणों से गुण वाली है, माया गुण से रहित नहीं है। माया में उसकी सत रज तम तीनों गुण हैं, लेकिन इस माया का अधिपति वह निर्गुण वाला ही तो है। वह निर्गुण राम इसी माया का अधिपति। तो माया जो है, माया किसके आदि? हम पहले ही एक बार बता चुके कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया। संक्षेप में अगर हम कहें तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया। लेकिन इस माया का, इस पूरी सृष्टि में जो भी माया रूप नजर आ, इसका माया अधिपति वह भगवान ही तो है, जो हमें नजर नहीं आता। माया के रूप में नजर आ रहा है, सूर्य के रूप में नजर आ रहा है, चंद्र के रूप में नजर आ रहा है, पेड़ के रूप में नजर आ रहा है, जर्रे जर्रे में रूप अगर उसका है तो वह नजर आ रहा है। लेकिन जहां रूप नहीं है वहां नजर नहीं, वहां वह नजर नहीं। वह बंदा नवाज है, हम तो मात्र बंदे हैं उसके। वह बंदा नवाज है, बंदा नवाज नजर नहीं। रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज। वह तो बंदा नवाज। ये माया जो है ना, ये माया नचाती है, क्योंकि इसके गुण हैं। माया से ग्रसित मनुष्य जीवन पर्यंत नाचता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मदारी डमरू बजा रहा है और बंदर हम देखते हैं कि उसके डमरू की ताल पर उछल कूद कर रहा है, नाच रहा है। वह मदारी एक लोहे के रिंग में से भी बंदर को निकालता है तो बंदर निकल जाता है उछल। वहां मदारी भी नजर आ रहा है, बंदर भी नजर आ रहा है, डमरू भी नजर आ रहा है, रिंग भी नजर आ रहा है। तो जो भी माया के अधीन है, माया के अधीन जो भी है वह नाच रहा है, उसका नाच हमें नजर आ रहा है। लेकिन वही मनुष्य जब भक्ति के अधीन हो जाता है, भगवान के प्रति अपना समर्पण कर देता है,
और चल पड़ता है उस रास्ते पर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब ये तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, अब मेरे में से मैं और ये तू खत्म हो गया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली अरे मैं भी हो गई लाल। जब ये वाली स्थिति आती है तो उसी भक्त के पीछे वह मायाधिपति भगवान भी जैसे वो भक्त नचाता है ना उसको, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जा प्रेम का। इसलिए अगुण और सगुण इन दोनों में से जिसकी भी हम भक्ति करते, एक लक्ष्य होना चाहिए बस। हम इस विवाद में नहीं पड़े, निराकार की कर लो साकार की कर। साकार के पूजन से भी लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, सगुण पूजन से भी लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त किया, और निराकार से भी लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त किया। अब आगे आकर के एक हल दे रहे हैं तुलसी, बहुत सुंदर हल दिया, इस विवाद का पट्टा छेद कर दिया। कहना चाहिए मोरे मत बड़ नाम गहुते, कहिए जेहि जुग निज बस निज। नाम के ऊपर आकर के तुलसीदास जी के नाम से बड़े ये दो भी नहीं है, इन दोनों से बड़ा, निर्गुण और सगुण से बड़ा नाम है राम का नाम। जो इस नाम को ले लेता है, जिसने इस नाम का दामन पकड़ लिया, उसने इन्हें भी अपने बस में, उसने इन्हें भी अपने बस में। और ये हमने देखा भी है, सुमरण बिन गोता खाए, खाली हाथ तू आया था, खाली हाथ तू जाएगा। नाम बिना तू ए बंदे 184 जाएगा। सुमरण बिन गोता खाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम से मुक्ति पाए। मुक्ति का आधार नाम। तुलसीदास जी ने भी आकर के दोनों को जब उन्होंने वो कर दिया कि भाई इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अगुण सगुण तुमने जो रास्ता चुनना चुन लो, पर फिर मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं कि अगर फिर भी मेरी सलाह मानो तो नाम का रास्ता है, नाम का रास्ता। जिसने इस नाम का रास्ता ले लिया, जिसने इस नाम का रास्ता ले लिया, उसने भगवान को वश में कर लिया, उसने भगवान को वश में कर लिया। जो समर्पण कर देगा, आप साकार पूजक हैं, मूर्ति के सामने आप बैठे हुए हैं, सगुण की पूजा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, अपलक उसकी तरफ देख रहे हैं, कितनी देर देखें, देखते देखते नींद आए। लेकिन देखते हुए यदि आपके हृदय में नाम की धारा बह रही है, राम 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 राम, शाम शाम शाम, कोई नाम धारा बह रही है आपके, तो आपका वह देखना भी फलदायी होता है, वह चिंतन फलदायी। गायत्री माता के चित्र के सामने आप बैठे रहिए, देखते रहिए गायत्री माता, क्या कर रहे हो, गायत्री माता का पूजन कर रहे हो। लेकिन अगर उस पूजन में साथ में गायत्री मंत्र जुड़ जाए कि आपके हृदय से एक धारा निकल रही है, आपकी जीवा से निकल रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सगुण की उपासना भी तभी लाभदायी हुई।
और आप निर्गुण की उपासना कर रहे हैं, बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का। चिंतन करते 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 थोड़ी देर में आप उठ गए। लेकिन निर्गुण की उपासना में भी यदि आपके हृदय में आपके सामने कुछ नहीं है, आप शून्य की ओर निहार रहे हैं और गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ये गायत्री मंत्र की साधना आपको फलदायी, ये गायत्री मंत्र की साधना। तो नाम का जो प्रभाव है, तुलसीदास जी ने कहा कि नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम से ऊपर कुछ नहीं है। ये सगुण और निर्गुण दोनों ही नाम के प्रभाव में रहते, ये दोनों नाम के प्रभाव में रहते। इसलिए जितने भी हमारे संत हुए जिन्होंने समाज को राह दिखाई है, उन सभी आध्यात्मिक संतों ने नाम की महत्ता बताई है कि नाम का सुमरण कर। नानक जी ने भी नाम की महत्ता बताई, रेदास जी ने भी नाम की महत्ता बताई, कबीरदास जी ने भी राम की महत्ता बताई, और तुलसीदास जी ने तो कह ही दिया कि नाम के प्रभाव में अगुण और सगुण ये दोनों हैं, नाम इनसे ये दोनों उसके नीचे। नाम से रेदास जी तो अपनी चमड़े की जूती गाड़ते रहते थे, चमकार का काम था उनका, अपना कर्म करते रहते थे, लेकिन हृदय में धारा बहती रहती थी, नाम की धारा बहती, नाम की धारा बहती। गंगा को चल करके आना पड़ता, गंगा के जल को वहीं आना पड़ा जाएगा। ये है नाम का प्रभाव, ये है नाम का। इसलिए हम ये जान लें अगुण और निर्गुण सगुण, हम किसी भी रास्ते पर चले, चाहे हम सगुण भक्ति का रास्ता ले लें, चाहे हम निर्गुण भक्ति का रास्ता ले लें, एक बात अपने दिमाग में रखें, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप, दोनों ही ये ब्रह्म के स्वरूप। और अगुण नहीं सगुण नहीं कछु, इन दोनों में कोई भी, दोनों ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म ही है दो। ये मानते हुए हम किसी रास्ते पर चले, निर्गुण भक्ति के रास्ते पर चले, सगुण भक्ति में कृष्ण मार्ग के रास्ते पर चले, राम मार्ग के रास्ते पर चले, निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्ग को ले लें, ज्ञान मार्ग को ले लें, लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। आवश्यक ये है कि लक्ष्य हमारा निर्धारित, जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा तो उस लक्ष्य को निर्धारित होने से जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार की भक्ति धारा पर हम चल रहे हैं, वे उसी प्रकार की भक्ति धारा से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अध्यात्म में कहीं भी इनके ऊपर कोई भी इस प्रकार से मतभेद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जो भी मतभेद इसके ऊपर करते वह केवल अपने स्वार्थ के मत, इससे अतिरिक्त कोई मत। आप निर्गुण भक्ति का रास्ता लें, पर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति की शक्ति, चाहे वो निर्गुण भक्ति है चाहे वह सगुण भक्ति है, वह भक्ति में ही शक्ति है, ये मानते हुए आपको उसको लेना चाहिए। अब चूंकि समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक छोटी सी बात कहूंगा अवश्य। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भरम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन, बसहु निरंतर जन मन कानन। हे गुणों के मंदिर, आप सगुण हो, आप निर्गुण हो, आप दोनों। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम क्रोध मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है।
आप सर्वदा अपने भक्तों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं, सर्वदा अपने भक्तों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं, निवास करने वाले हैं। काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो हो मोहि श्री राम, लागो हो मोहि श्री। इस बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बात अवश्य, मैं जो भी विषय लेता हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं बंधुओं, प्रेरणा से विषय ले लेता हूं, जो पढ़ता हूं और कुछ अपने अनुभव से बता देता हूं। क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए निश्चित रूप से मेरे से गलतियां विषय में हो जाती हैं और होती भी। जो अच्छा है वह आपका है, जो गलती है वह मेरी है, उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी कामना के साथ अपने वाणी को। धन्यवाद आदरणीय विनय जी। आज आपने अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा लिया और अब हम सभी लोग को अनम्यूट कर देते हैं और इस संबंध में जिस किसी भाई की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी से पूछ सकते हैं। आज के उद्बोधन के लिए भाई विनय भाई साहब का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से हमारे स्वाध्याय मंडल में बाकी और लोग किसी ना किसी सिस्टम के साथ चलते हैं, विनय भाई साहब हर बार एक नया बड़ा एट्रैक्टिव सा सब्जेक्ट लेके आते हैं। और वास्तव में जो श्रोता है उसको पहले तो ये समझना पड़ता है कि वो ये सब्जेक्ट इन्होंने कहाँ से चूज किया है, और उसको फिर जो उसका इलेबोरेशन है जो वास्तव में पुरातन ग्रंथों का, प्लस भाई साहब ने बड़ा फेयरली अपने आप को कंसीड किया है कि पुरातन ग्रंथों का स्टडी और उसका फिर मेरा अपना जो ज्ञान है, उन सबको तो मिक्स करके भाई साहब हम सबको एक आराम से उसको पेश करते हैं, गार्निश कर रहे हैं बड़ा सुंदर तरीके से। और वास्तव में वो जो भाई साहब का ढंग है वो इतना बेहतरीन है कि श्रोता बिल्कुल उसको ग्राह्य कर लेता है। आप देखिए कि यहाँ पर हम सब गुरुजी हैं, कालरा साहब हैं, देवऋषि जी हैं, साथ बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी विनय भाई साहब का जो उद्बोधन है वो बहुत शानदार होता है, बहुत ग्राह्य होता है। उसके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं सर। और मैं जो हूँ, मेरी गुजारिश रहेगी, मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, मैं आपसे तो आपका छोटा भाई हूँ, कुछ भी दुराग्रह भी पूर्वाग्रह भी कर सकता हूँ कि आप इसी तरह के जो है ना समसामयिक विषयों को लाकर और हम सबका ज्ञानवर्धन करते रहे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय भागीरथ शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल कर समय दिया। अब हम जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार है, कठिनाइयां जब आती हैं, कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, और जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार दे जाती हैं, जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार दे जाती हैं जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है, जो उन कष्टों की दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। आइए हम 3 बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा